नमस्ते, मैं वैद्य अंकुश लक्ष्मण घराड़ जीवन अमृत आयुर्वेद चिकित्सालय से जीवन अमृत आयुर्वेद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है विकृति विघातकर भाव या विकृति विघातकर भाव का अभाव होना। प्रमेह निदान कहते वक्त चरकाचार्य जी ने निदान के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में ये बोला है कि त्रिदोष निमित्तजाः प्रमेयः विंशति प्रमेय से बोला गया है। मतलब 3 दोषों की वजह से 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं, लेकिन व्याधि अपरिसंख्य बताए गए हैं। त्रिशोथीय में भी उन्होंने व्याधि अपरिसंख्य बताए, कुष्ठ में भी बोले कि व्याधि अपरिसंख्य प्रकार के हैं। यहाँ अपरिसंख्य होने के बावजूद भी हम प्रकार कैसे बनाते हैं, और कभी कभी ऐसे दिखता है कि पेशेंट के हेतु चालू रहते हैं, लेकिन पेशेंट को उतने लक्षण निर्माण नहीं होते हैं, पेशेंट का व्याधि उतना बलवत्तर नहीं होता है, और कभी कभी थोड़े से हेतु करने के बावजूद भी पेशेंट के हेतु कम होने के बावजूद भी लक्षणें बलवान होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए संहिताकारों ने विकृति विघातकर भाव ये कंसेप्ट लाया, ये सिद्धांत लाया। विकृति विघातकर भाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आजकल के ज़माने में हर एक व्यक्ति संहिता ग्रंथ में कहा गया चीज़ों का पालन नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी कुछ करते नहीं है, और उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि इनको कुछ चीज़ें होती नहीं है, लक्षण निर्माण नहीं होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, वो हमको समझने के लिए विकृति विघातकर भाव समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ उन्होंने लिखा कि दोष दुष्ट निदान विशेषोभ्या विकृति विघातकर भाव अभाव विशेषा प्रतिविशेषा भवन्ति। मतलब अगर दोष दुष्ट निदान ये एक दूसरे के अनुकूल है या एक दूसरे के विपरीत है, इसके ऊपर ये तय होता है कि आपका व्याधि बलवत्तर रहेगा, मध्यम टाइप का रहेगा, या फिर कम लक्षण वाला रहेगा। ये एक कंसेप्ट हो गया जिसको विकृति विघातकर भाव। जब विकृति विघातकर, विकृति मतलब रोग, विघात मतलब रोग को रोकने वाला, विकृति विघातकर भाव, विकृति विघातकर हेतुओं का अगर अस्तित्व होगा, भाव होगा, तो विकार कम होते हैं, मामूली होते हैं या बहुत देर से होते हैं। और अगर विकृति विघातकर भाव का अभाव हो तो विकारों के लक्षण ज़्यादा होंगे, वो जल्दी होंगे, और वो साध्य करने के लिए भी समय लगेगा। ये इनको बोलना है। सिर्फ यही नहीं, चरकाचार्य यही बोला कि न ही सर्वपथ्यानि न ही सर्वदोषा तुल्य दोषा, न ही सर्वपथ्यानि तुल्य बलानि, न ही सर्व शरीराणि व्याधि प्रशमन समर्थानि भवन्ति। मतलब हर एक शरीर व्याधि प्रतिकार या प्रशमन करने के काबिल नहीं होता, हर एक अपथ्य तुल्य बल नहीं होता। कभी कभार अनुपदेश में जो अपथ्य है वो जंगल देश में जाने के बाद पथ्य होता है, और रुग्ण बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। कभी कभार जंगल देश में जो अपथ्य कहा गया है वो अनुपदेश में पथ्यकर हो सकता है। ये ध्यान में रखिए। हमारे यहाँ देश की संकल्पना बताई गई है। देश मतलब जहाँ हमारा जन्म होता है, जहाँ हम बढ़ते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उसको देश कहा गया है। आजकल ये कहा जाता है कि जहाँ होता है वो खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के विपरीत अन्न खाना चाहिए। जैसे अगर आप अनुपदेश में हो और आप स्निग्ध द्रव अधिक ले रहे हो, दिवा साफ कर रहे हो, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप जंगल देश में रह रहे हो, वहाँ जहाँ रुक्ष का रहता है, वहाँ अगर आप स्निग्धाहार विहार नहीं ले रहे हो, तो वो भी अपत्य है। तो इसलिए अगर आप हेतु सेवन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसको नलीफाई करने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो वो विकृति विघातकर भाव का प्रेजेंस होगा। और ऐसा प्रेजेंस होना ये विकृति को दूर रखता है। ऐसे ही कंसेप्ट को लेते हुए चरकाचार्य ने 27वें अध्याय के 344 श्लोक में कहा कि दीप्ताग्नय करा कर्म नित्या महोदरा ये नरा ताम प्रति न चिंता अवश्यम गुरुदाभरो। मतलब जिनका अग्नि दीप्त है, जो हमेशा व्यायाम करते हैं, जो खराहार लेते हैं, उनके बारे में आपको डाइजेस्ट करने के लिए भारी या डाइजेस्ट करने के लिए लघु, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे ही मात्रा का अध्याय बताते वक्त 5वें अध्याय में उन्होंने कहा कि अगर वो पूरे पेट भरकर कोई गुरु आहार लेता है, लेकिन अगर वो व्यायाम से अग्नि उन्होंने बलवान किया है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आहार जो है, अग्नि जो है, वो अग्नि के बल की अपेक्षा मात्रा चाहिए आपकी, मात्रा अग्नि बलापेक्षिणी, और व्यायाम अहित अग्नि ये बहुत अच्छा अग्नि रहता है, ऐसे संहिताकारों का मानना है। तो हमें ये समझना है कि वैसे ही विरुद्ध आहार में बोला वगैरह सात्मताय अल्पताय वापि दीप्ताग्नि तरुणस्य स्निग्ध व्यायाम बलिभिः विरुद्धम विततम भवेत्। विरुद्ध ये ऐसा कंसेप्ट है कि जो तकलीफ देता ही है, उसके वजह से जो तकलीफ होती है उसमें शांड्य, आंध्य ऐसे विकार पहले बताए गए हैं, कुष्ठ, भगंदर, गुल्म। लेकिन अगर सात्मतया अल्पतया वापि दीप्ताग्नि तरुणस्य च स्निग्ध व्यायाम बलिभिः विरुद्धम विततम भवेत्। अगर आप साथ में ले रहे हैं, अगर आप कम मात्रा में ले रहे हैं और आपका अग्निदीप्त है, आप व्यायाम कर रहे हैं, आपका बल अच्छा है और आप स्निग्ध आहार ले रहे हैं ऋतु के अनुसार, देश के अनुसार, तो आपका विरुद्ध आपको तकलीफ नहीं देता है। लेकिन कब तक? जब तक वो सैचुरेट नहीं होता है तब तक, ध्यान में रखिए। तो विकृति विघातकर भाव क्या है? विकार को रोकना, ये विकृति विघातकर भाव है। दोष दूषण निदान, अगर एक दूसरे के अनुकूल रहेंगे तो बड़ा विकार होगा। दोष दूषण निदान, ये अगर एक दूसरे के विपरीत होंगे तो कम ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, और यही विकृति विघातकर भाव है। विकृति विघातकर भाव होना ये पेशेंट के लिए अच्छा है। हेतु गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दिवा स्वाप कर रहा है और रात को जागरण भी कर रहा है, तो दिवा स्वाप से वो स्निग्ध अभिषेक कफ पित्त प्रकोप तो होगा ही होगा, लेकिन रात्रि जागरण से वात प्रकोप भी होगा। वो उसको नलीफाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र के विपरीत है। नलीफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर रात को जागरण हो रहा है तो सुबह या दोपहर खाना खाने के पहले जितना जागरण हुआ है उससे आधा समय अगर वो सोता है बिना कुछ खाए पिए तो ही वो नलीफाई होता है। दूसरा उपाय क्या बताया गया? अगर आपको सोना ही है तो आसन प्रचलेता, मतलब बैठ के सोना चाहिए, एकदम गाढ़ी नींद नहीं लेनी चाहिए। ये कंसेप्ट अगर आप एक दूसरे को मिलाते हैं तो आपको विकृति विघातकर भाव पता चलेंगे। अगर कोई पेशेंट बहुत अभिसंधि आहार विहार ले रहा है, दिन में नहीं सो रहा है, लेकिन सुबह उठकर अच्छे तरीके से व्यायाम कर रहा है, ऋतु के अनुसार व्यायाम कर रहा है, तो विकृति विघातकर भाव हुआ। अगर कोई पेशेंट स्निग्ध आहार विहार ले रहा है, उसके साथ एसी में बैठ रहा है और व्यायाम नहीं कर रहा है और सुबह 6 बजे के बाद भी 2 घंटे तक सो रहा है, तो विकृति विघातकर भाव का अभाव हुआ, वहाँ विकृति हो गई होगी। लेकिन कोई पेशेंट अगर रोज़ दही ले रहा है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए और जैसे उसको अनुपान बताया गया है, जिस तरीके से खाने के लिए बोला गया, उन नियमों का पालन कर रहा है, तो विकृति विघातकर भाव का अभाव होगा, भाव का भाव होगा, और पेशेंट को तकलीफ जल्दी नहीं होगी। जैसे दधी आमल के साथ लेने के लिए बोला है, शहद के साथ लेने के लिए बोला है, शर्करा के साथ लेने के लिए बोला है, मुद्गुष के साथ लेने के लिए बोला है, और ऋतु के अनुसार लेने के लिए बोला है। अगर वो लिया और वो सेवन भी कर रहा है तो विकृत विघातकर भाव का प्रेजेंस होने की वजह से उसको तकलीफें नहीं होंगी। इसलिए व्याधि को समझने के लिए, व्याधि कितना बलवत्तर है समझने के लिए विकृति विघातकर भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। फाइनल ये है कि दोष दुष्ट निदान ये एक दूसरे के अनुकूल रहेंगे तो विकृति विघातकर भाव का अभाव है, ऐसे समझकर विकृति बढ़ सकती है। दूसरा, व्यायाम हित अग्नि है, वो कुछ भी पाचन करने के लिए समर्थ है। दूसरा, खरा आहार है, दीप्ताग्नि है, बलवान है और व्यायाम रोज कर रहा है, तो उसको गुरु धागों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और धातु साम में अगर आपने प्रस्तावित किया तो वो भी विकृति विघातकर भाव का प्रेजेंस होता है। तो विकृति विघातकर भाव होना ये बहुत ज़रूरी है रोगों को रोकने के लिए। इसलिए हमें हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि बहुत पेशेंट है जो कि बहुत अपत्य कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे है कि जो थोड़ा सा अपत्य करने के बाद भी उनको तकलीफें होती हैं। ये है उसका कारण, ये है कि विकृति विघातकर भाव, कुछ ना कुछ विकृति विघातकर भाव उसके शरीर में उसके साथ घटता होगा, वहाँ प्रेजेंस होगा, हेतु प्रेजेंस होगा, इसलिए उनको तकलीफ नहीं हो रही है। इसलिए चरक विमान स्थान के 8वें अध्याय में होते हैं कि प्रकृति विकृति दैव चाहे वो हेतु समासतः, प्रकृति और विकृति दोनों ही हेतु के वजह से है। विदाउट हेतु कुछ नहीं होता। अच्छे हेतु है तो प्रकृति है,
गलत हेतु है तो विकृति है। तो दोस्तों मुझे यही समझाना है कि विकृति विघातकर भाव के बारे में कभी चर्चा नहीं की जाती, लेकिन विकृति विघातकर भाव को देखना बहुत ज़रूरी है। उससे पेशेंट का एनालिसिस करने में कब ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा कि लेट ठीक होगा, कितने लक्षण दिखाई देंगे और पेशेंट के सामने जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो सचमुच बलवान है क्या, ये समझने में हमको बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।